हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चल रहा था? इंग्लिश न्यू सेशन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और ग्रामर सिलेबस जो है बहुत ही अच्छा सिलेबस है, क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका टॉपिक नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो समाप्त हो चुका है और इस समय चल रहा है आपका सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस। क्या चल रहा है? सिंथेसिस। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम इसको बदल सकते हैं। तो देखो, इसमें सिंथेसिस में क्या होता है कि मुख्य रूप से एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए होते हैं और जिनको मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस या फिर कंपाउंड सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने आपको बहुत सारी बातें बताई थी और इससे पहले हमने आपको ये भी बताया था कि जो फाइनेटिव वर्ब क्या होती हैं, नॉन फाइनेटिव वर्ब क्या होती हैं, क्योंकि जब तक हम उसको नहीं समझेंगे हम सिंपल को ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने यही क्लियर किया था कि पार्टिसिपल क्या होता है, जीरेंड क्या होता है और इन्फिनेटिव क्या होता है। इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। तो अब आप बहुत ही आसानी से जो पहला टॉपिक है हमारा पार्टिसिपल द्वारा सिंपल बनाना, उसको बहुत ही आसानी समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चल रहा था? इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। और इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। किसको? ग्रामर सिलेबस को। और इस समय जो आपका टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक नंबर चल रहा है 3rd। क्या चल रहा है? 3rd। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस। क्या है? सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यों का संश्लेषण। यानी कि जब एक साथ 2 या 2 से अधिक वाक्य दिए हों तो उनको मिलाकर कुछ नियमों के द्वारा हम या तो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो देखो, इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका सिंपल सेंटेंस। क्या चल रहा है? सिंपल सेंटेंस, यानी कि इसको कह सकते हैं टू कंबाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी कि 1 सिंपल सेंटेंस, यानी कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना। तो देखो, इसको बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि इसके छोटे बड़े 8 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 8 नियम होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका पार्टिसिपल। क्या होता है? पार्टिसिपल। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि पार्टिसिपल द्वारा किस तरह से आप सिंपल बना सकते हैं। ठीक है ना? तो इसके कुछ रूल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही ध्यान से आपको समझना है ताकि आपकी समझ में आ सकें और एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखिए, इसके जो रूल हैं, शुरू करते हैं इसका रूल नंबर 1। क्या है? रूल नंबर 1। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, एक साथ 2 वाक्य दिए होते हैं और उन वाक्यों में क्या होता है कि सिंपल की खास बात क्या होती है कि सिंपल में जो वर्ब होती है वो एक ही होनी चाहिए, यानी कि जो फाइनाइटिव वर्ब होती है वो सिंगल होनी चाहिए और सिंगल ही सब्जेक्ट होना चाहिए। इस तरह से आपका वाक्य बनाओगे तो आपका सिंपल बन जाएगा। और सिंपल बनाने के हमने आपको 8 तरीके बताए थे। पार्टिसिपल द्वारा, इन्फिनेटिव द्वारा, फ्रेज, नाउन या जीरेंड द्वारा, प्रीपोजिशन द्वारा और एडवर्ब द्वारा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा, एडजेक्टिव द्वारा, कंजक्शन द्वारा। तो हमने आपको 8 तरीके बताए हैं और इन्हीं से आपका सिंपल बनता है। तो आज आपका पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम आपका, यानी कि पार्टिसिपल द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, कि पार्टिसिपल द्वारा हम सिंपल सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं। तो कह सकते हैं कि रूल नंबर 1 है आपका कि इसमें क्या होता है, एक साथ 2 अलग अलग सेपरेट वाक्य दिए होते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ऐसा कोई निश्चित बाउंडेशन नहीं है कि 2 ही दिए हों। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट आपको नियमों के अनुसार उसको क्या करना है, उसको सिंपल में चेंज करना है। तो देखिए, रूल 1 है, तो कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न में भी 2 अलग अलग वाक्य
दिए होते हैं। तो इतना तो पता होगा कि दो अलग अलग वाक्य दिए होते हैं, तो इसका सिंपल करने के लिए, तो पहला तरीका क्या होता है, यानी कि पार्टिसिपल द्वारा। अब पार्टिसिपल हमने आपको बताया थे 3 पार्टिसिपल होते हैं, यानी कि पहला होता है हमारा प्रेजेंट। तो सिंपल करने के लिए यदि वाक्यों में कार्यों में कम अंतर हो, तो यानी कहा जाए तो जो वाक्य आपके 2 वाक्य दिए होते हैं और दोनों वाक्यों में क्या होता है, 2-2 काम, एक काम होता है, तो उन कामों में बहुत ही कम अंतर हो, यानी कहा जाए कि दोनों काम हमारे एक साथ हो रहे हैं, तो अंतर कार्यों में कम अंतर हो, तो पहले वाक्य में से वर्ब से लेकर, कहाँ से लेंगे, पहले वाक्य में से वर्ब से लेकर उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, आईएनजी का प्रयोग करके लिखते हैं, तथा दूसरे वाक्य को उसमें जोड़कर लिखने पर सिंपल बन जाता है। तो देखो इस तरह से सिंपल बन जाता है। इसमें कुछ और कंडीशन है, यानी कह सकते हैं कि यदि पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हो, यदि पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हो, तो यानी पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हो, तो दूसरे वाक्य को कॉमा से जोड़कर लिखते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, यानी पहला जो वाक्य है उसमें यदि ऑब्जेक्ट दिया है, तो जब हम दूसरे वाक्य को उसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसको हम कॉमा के द्वारा जोड़ेंगे। तीसरी बात आती है कि यदि पहला सब्जेक्ट कोई नाउन हो तथा दूसरा सब्जेक्ट उसका समान प्रोनाउन हो, तो यानी उसी के समान प्रोनाउन हो, तो उनका स्थान बदल देते हैं। तो बात समझ गए होंगे कि क्या होता है कभी कभी, यानी पहले वाक्य में कोई नाउन दिया है जैसे कि राम दे दिया, और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या दे दिया, ही दे दिया, तो ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तो उनका हम स्थान बदल देते हैं। तो इस चीज़ को आप एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। तो ये रूल आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। एक बार मैं इस रूल की टिप्पणी कर देता हूँ, और टिप्पणी का मतलब क्या है, जैसे कि
आपके सामने दो वाक्य दिए होंगे और दो वाक्यों में हम देखेंगे कि पहले वाक्य की जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगाकर हम लिखना शुरू करेंगे और दूसरे वाक्य को उसमें जोड़ देंगे। यदि पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया है तो सेम कंडीशन यही रहेगी, दूसरे वाक्य को जब जोड़ेंगे तो हम कॉमा के द्वारा जोड़ेंगे। ठीक है, तो इन दो बातों को याद रखना है। तीसरी बात थी इसमें हमारी कि यदि प्रोनाउन का बदलाव हो, यानी पहले शब्द पर क्या दिया है, जो पहला सब्जेक्ट है वहाँ पर कोई आपका नाउन दिया है और दूसरे पर उसी का समान क्या दिया, प्रोनाउन दिया है, तो हम उनका स्थान आपस में बदल देते हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना है और बहुत ही आसानी से आप सिंपल कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों का, जो हमने आपको रूल्स बताए हैं। तो देखिए फर्स्ट पर है ही जंप्ड अप, ही रेन अवे। तो देखो ही जंप्ड अप, वह ऊपर कूदा, ही रन अवे, वह भाग गया। तो देखो कूदा और भागना ये क्रियाएं दोनों कैसे चल रही हैं, एक साथ चल रही हैं देखा जाए, यानी कि वह कूदा और फिर भागने लग गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इन कामों में ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी वह कूदा और फिर भागना लगा, तो भाग रहा है कूद रहा है, दोनों काम मेरे हिसाब से साथ साथ ही हो रहे हैं। जब ऐसी बात है तो क्या होगा, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की आईएनजी से बनता है। ठीक है, तो हमने इसका ये तरीका भी लिख दिया है। तो क्या करेंगे, इसको वर्ब से लेंगे और वर्ब में क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो जंपिंग, ये क्या हो रहा है इसका, ये हम इसका सिंपल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसका, सिंपल। तो जंपिंग अप। ठीक, अब यहाँ से दूसरा वाक्य देखो, यहाँ भी प्रोनाउन है और यहाँ भी प्रोनाउन है, तो कोई बदलने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ही है यहाँ भी तो सेम है, तो हम एक ही ले लेंगे, ही रेन अवे। तो हो गया ना, हो गया बहुत ही आसानी से। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। द गर्ल हियर्ड द नॉइज शी वोक अप। अब देखो हमने अभी बताया था कि जब पहले वाक्य में क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो दूसरे वाक्य को किससे जोड़ेंगे, कॉमा से जोड़ेंगे। और एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया, गर्ल, क्या है ये, नाउन, और सी क्या है यहाँ पर, ये प्रोनाउन, यानी कि ये गर्ल का ही क्या है, सेम प्रोनाउन है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई पुरुष होता तो यहाँ पर ही हो सकता था। तो जब सेम प्रोनाउन दिया हो तो क्या करते हैं, जब हम सिंपल करते हैं तो उनका स्थान बदल देते हैं। तो क्या करेंगे, इसका स्थान बदल देंगे। तो बनाते हैं, देखो यहाँ से लेंगे तो क्या होगा, तरीका वही है, वर्ब को लेंगे उसमें आईएनजी लगाएंगे, हियरिंग द नॉइज, और कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ सी है, यहाँ गर्ल है, तो क्या करेंगे, इनका स्थान चेंज कर लेंगे। हमने बताया था ना, अगर आप गलती से सी भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द गर्ल वोक अप, बताइए कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने यही बताया कि अगर आप गलती से यहाँ पर सी भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यदि आप इसको चेंज कर दोगे तो बहुत ही अच्छा होगा और समझ में भी अच्छा आ जाएगा और मार्क्स भी आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो देखो पहला मैंने आपको रूल बताया कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कैसे हों, समान हो, तो और इसकी देखो पहचान देख लेते हैं कि देखो इनके दोनों क्या होते हैं, सब्जेक्ट समान होते हैं, और जो इनके वर्क हैं वो भी कैसे हैं, दोनों ही एक दूसरे के इर्द गिर्द हैं, यानी कि दोनों साथ साथ ही हो रहे हैं। और ऐसी कंडीशन हो तो क्या होता है, वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। दूसरे वाक्य में भी देखो, शोर सुना और जाग गई, शोर सुना है तभी तो जाग गई, तो दोनों कार्य कैसे हैं, एक साथ ही चल रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि अब उसने शोर सुना हो और 2 घंटे बाद वो जागी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति, सही मैं हूँ या आप हूँ, शोर सुनते हैं और हम जाग जाते हैं, जैसे कि हम बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हों और एकदम कोई शोर हमारे सामने हो, नॉइज़ हमारे सामने हो, तो हम क्या होते हैं, जाग जाते हैं। तो कैसे होंगे, दोनों काम कैसे हैं, साथ साथ हैं। जब दोनों काम साथ साथ हैं तो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो पहला रूल डिस्कस किया। अब इसका दूसरा रूल देखते हैं, चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ।
तो बहुत ही आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। विद रूल हम आपको समझाएंगे, एग्जाम्पल भी बताएंगे, रूल भी बताएंगे, ताकि आप इसको ध्यान से समझ सकें। तो ये था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखो मैंने आपको इसकी पहचान भी बताई। पहचान क्या होती है इसकी, कि दोनों जो वर्क होंगे हमारे, वो ऐसे वर्क होंगे कि जो साथ साथ चल रहे होंगे, ठीक है ना। अब दूसरा आता है आपका इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अब बात होती है कि हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो देखो पहचानने की कोई वो नहीं है, वही कंडीशन है। क्या होता है कि जब इनके कामों में, जब दोनों वाक्यों के कार्यों में, यानी जब दो वाक्य होंगे तो उनमें दोनों में अलग कार्य हो रहे होंगे, तो उन दोनों वाक्यों के कार्यों में, तो दोनों वाक्यों के कार्यों में समय का अंतर हो, यानी समय का अंतर हो, जैसे कि एक काम अभी हुआ है और फिर एक काम कुछ देर बाद हुआ है, यानी कि ऐसा फील हो कि एक जो काम खत्म हुआ फिर दूसरा काम शुरू हुआ है। जब ऐसी कंडीशन हो तो दोनों कार्यों में समय का अंतर हो तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो इनका सिंपल करने के लिए, यानी कि इनका सिंपल करने के लिए वाक्य के शुरू में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा पहले वाक्य के सब्जेक्ट को हटा देते हैं तथा दूसरे वाक्य को कॉमा के द्वारा जोड़कर लिखते हैं। तो बात समझ गए होंगे। यानी इसमें क्या करते हैं कि पहले वाक्य में ही वर्ब से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? वर्ब से लेते हैं, और उससे पहले क्या लगाते हैं? हैविंग, और हैविंग के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और इस तरह से फिर दूसरे वाक्य को कॉमा के द्वारा उसमें जोड़ देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? सिंपल बन जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके। तो एग्जाम्पल है आपका सी फिनिश्ड हर वर्क सी वेंट टू होम। तो देखो सी फिनिश्ड हर वर्क, एक वाक्य ये हो गया। सी वेंट टू होम, एक वाक्य ये हो गया। अब हमें कैसे पहचान में आएगा कि ये जो वाक्य है आपका हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे? तो देखो इसके कार्यों को देखेंगे। सी फिनिश्ड हर वर्क, यानी कि उसने क्या किया? उसने अपना काम समाप्त किया। सी वेंट टू होम, और वह कहाँ चली गई? वह घर चली गई। यानी कि उसने अपना कार्य समाप्त किया और वह घर चली गई। यानी कि एक काम कैसे हुआ? एक काम खत्म हुआ है, उसके बाद फिर दूसरा कार्य शुरू हुआ है। जब ऐसी कंडीशन हो तो उसको हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं, यानी उसका सिंपल जो करते हैं। तो देखो ये है आपकी वर्ब, तो क्या होगा इसमें? हैविंग फिनिश्ड। तो हैविंग फिनिश्ड, और पहले वाक्य सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, ये हमने लिखवाया है इसमें। हैविंग फिनिश्ड हर
वर्क, और दूसरे वाक्य क्या करेंगे, कॉमा के द्वारा जोड़ देंगे इसमें, शी वेंट टू होम। तो क्या बन गया आपका, ये सिंपल बन गया। तो बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से। एक और वाक्य देख लेते हैं। ही टुक हिज फूड, ही टुक हिज फूड, उसने अपना खाना लिया। ही वेंट आउट टू ऑफिस। तो देखो उसने अपना खाना खाया और वह दफ्तर कहाँ चला गया, ऑफिस के लिए चला गया। तो एक काम खाने का समाप्त किया होगा, फिर उसने दूसरा काम ऑफिस जाने का किया है। तो इसको किससे बनाएंगे, हैविंग से ही बना देंगे इसको, हैविंग टेकन हिज फूड, यानी कि हैविंग के साथ क्या आती है, वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। हैविंग टेकन हिज फूड और फिर कॉमा लगा देंगे, ही वेंट आउट टू ऑफिस। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये था आपका दूसरा रूल। अब देखते हैं इसका तीसरा रूल क्या है। तीसरा रूल देखते हैं, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर तीसरे रूल को डिस्कस करेंगे इसका। देखो रूल बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, 2 बार रूल को अच्छी तरह से पढ़ लेना और उसके बाद फिर उसके एग्जाम्पल को पढ़ लेना। मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगला रूल देखते हैं, इसका तीसरा रूल। टोटल रूल इसमें 4 रूल हैं आपके, और 4 रूल के बाद क्या होगा, ये जो आपका टॉपिक है पार्टिसिपल द्वारा सिंपल, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक वीडियो में एक जो आपका नियम है, एक जो रूल है, उसको पूरा डिस्कस कर दिया करेंगे, ताकि अच्छी तरह से आप उसको समझ सकें और उसको याद भी कर सकें। तो रूल नंबर क्या है, 3rd। तो कह सकते हैं जब दूसरे वाक्य में वाज या वर दिया हो तथा दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों तो सिंपल करने के लिए पहले वाक्य को तो जैसे का तैसा उतार लेते हैं। यानी क्या है, यानी कि 2 कंडीशन मैंने आपको बताई इसमें, यानी कि या तो हमारा जो दूसरा वाक्य है उसमें वाजबर दिया होगा, या फिर जो दोनों सब्जेक्ट हैं हमारे अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इससे आप पहचान लोगे। तो क्या होगा, उतार लेते हैं तथा दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट को लेकर पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के आगे लगाने पर सिंपल बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे इस रूल से क्या होता है इसमें, कि पहले वाक्य को तो हम जैसा का तैसा उतार लेते हैं, अब दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट को लेते हैं और दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट को ले क्या करेंगे, जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है उसके आगे लगाने पर क्या होता है, सिंपल बन जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ सके।
तो आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वाज लॉस्ट। अब देखिए हम पहले कंडीशन को देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात होती है सेंटेंस को पहचानना। क्योंकि जब तक आप सेंटेंस को पहचान नहीं पाओगे, आप उसको कैसे बनाओगे, कैसे बदलोगे, तो पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो पहचानते हैं। देखो यहाँ आई है, यहाँ पर पर्स है, तो मेरा कहने का मतलब है कि दोनों सब्जेक्ट कैसे हैं, हमारे अलग अलग हैं। दूसरी बात, यहाँ हमारा बाज दिया हुआ है, फिर दूसरी बात ये भी हमारी बात सही है, पहली बात भी सही हो गई, दूसरी बात भी सही हो गई। अब बनाते कैसे हैं, तो हमने बताया था कि क्या करना है, हमें इसका सिंपल करना है। तो सिंपल के लिए क्या करते हैं, पहले वाक्य को तो हम जैसा उतार लेते हैं, तो आई फाउंड माई, यानी कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और इसको उठा कहाँ लाएंगे हम, पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के आगे, यानी पर्स से पहले आ जाएगा। तो आई फाउंड माई, अब इस लॉस्ट को यहाँ लाएंगे, लॉस्ट पर्स। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से। तो क्या हो गया, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके। तो आई सॉ ए सोल्जर ही वॉज बाउंडेड। तो दोनों वाक्य मैंने लिख दिए हैं। हमें क्या करना है, इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसका क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया था कि एक वाक्य ये रहा और एक वाक्य ये रहा। तो देखो ये सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर क्या है, ही। तो दोनों सब्जेक्ट कैसे हैं, हमारे अलग अलग हैं, यानी कि जो हमने कंडीशन बताई थी वो हमारी फॉलो है। इसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं, इसमें क्या आ रहा है, बाज आ रहा है। तो दोनों बातें हमारी सही हो गई, पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी सही है। अब सिंपल करते हैं इसका, तो आई सॉ, और मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट को लेके कहाँ लगा देंगे, पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के आगे, यानी कि जो बाउंडेड है वो कहाँ जाएगा, सोल्जर के पहले आ जाएगा। तो आई सॉ ए बाउंडेड सोल्जर। तो क्या दिक्कत है, बहुत ही आसानी से हो गया ना, हो गया। तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका सिंपल। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से देखो आपके 3 रूल डिस्कस हो चुके हैं, एक और रूल रह गया है, उसको भी डिस्कस कर देंगे। और जो आपका टॉपिक है पार्टिसिपल द्वारा सिंपल बनाना, ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि स्क्रीनशॉट से यही फ़ायदा होता है कि हमको बार बार वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा और हम स्क्रीनशॉट के माध्यम से ही रूल को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगला रूल देख लेते हैं, अगला, और कह सकते हैं कि लास्ट रूल। इसके बाद ये आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और अगला टॉपिक में डिस्कस करेंगे आपका अगली वीडियो में, क्या है, इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल बनाना। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो भी। तो इसका है आपका ये रूल नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसका कौन सा, रूल नंबर 4। तो कह सकते हैं कि जब पहले वाक्य में वाज या वर दिया हो, क्या दिया हो, पहले वाक्य में वाज या वर दिया हो, तो उसे बीइंग में बदल देते हैं तथा वाक्य को इसी से शुरू करते हैं। यानी वाक्य को कहाँ शुरू करेंगे, बीइंग से शुरू करेंगे। यदि नाउन व प्रोनाउन का
का क्रम हो तो उसे बदल देते हैं। तो ये बात भी समझ गए होंगे, वैसे इस बात को मैं पहले बता चुका हूँ आपको। यानी कि कोई नाउन प्रोनाउन वाला कोई नियम होता है, यानी कि वहाँ पर आपका नाउन दिया हुआ है और दूसरे वाक्य में प्रोनाउन दिया है तो हम उसका स्थान बदल देते हैं। इस बात को पहले कह चुके हैं। तो इसका भी वाक्य देख लेते हैं। द गर्ल वाज हंग्री, शी एट एप्पल्स। क्या करना है हमें, इसको सिंपल करना है। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, वाज वर्ड दिखाई दे रहा है। हमने यही बताया था कि इसमें क्या होता है, पहले वाक्य में वाज वर्ड दिया होता है। तो सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, हम इस वाज वर्ड को किस में बदल देते हैं, बीइंग में बदल देते हैं। तो बीइंग हंग्री। अब हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, हमने बताया ना, इसी से वाक्य को शुरू करते हैं। अब आपको क्या है, आगे आ गया तो बीइंग हंग्री, फिर कॉमा लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर सी है और यहाँ पर क्या है, गर्ल, यानी ये है आपका नाउन है और ये आपका प्रोनाउन है। ठीक है, हमने बताया था कि नाउन प्रोनाउन का कोई चक्कर हो तो क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, द गर्ल आ जाएगा, द गर्ल एट एप्पल्स। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से हो सकता है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टाइगर वाज हंग्री, एक वाक्य। ही किल्ड ए बुल्क। द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड ए बुल्क, दूसरा वाक्य। इसमें तीसरा वाक्य भी दिया है, द बुल्क वाज हैप्टी। अब देखो तीन वाक्य दिए हुए हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि हम आपको बता चुके हैं हमें क्या करना है, सिंपल करना है। और सिंपल करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगल ही रहना चाहिए और जो हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगल ही रहनी चाहिए। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। तो बनाते हैं इसको। तो देखो वाज आ रहा है इसमें, तो क्या करेंगे, इसको हम बीइंग में बदल देंगे। तो बीइंग हंग्री। अब ही किल्ड, तो ही किसके लिए आया, टाइगर के लिए आया, तो हम यहाँ टाइगर ले सकते हैं। द टाइगर किल्ड, मतलब कि उसने मारा, क्या मारा, एक बैल को मारा। द बुल्क वाज हैप्टी, और बुल्क कैसा था, हैप्टी, यानी कि मोटा था। तो अब ये बुल्क और ये दोनों सेम है, तो इसको हम उठा के यहीं ले लेंगे क्योंकि ये वही वाला हो गया। बाज दिया हुआ है तो बाज को दिया हो तो ऑब्जेक्ट को उठा के उसके पहले वाले वाक्य के आगे ले लेते हैं। हमने पहले आपको बताया था इसमें, यानी कि जब दूसरे वाक्य में वाजवर दिया हो, ये रहा, ये वाजवर है, तो हमने इसको लॉस्ट को उठा के यहाँ ले लिया था। सेम ये वाजवर आ गया तो इसको उठा कर ले लेंगे, इसके आगे ले लेंगे, तो ये हो जाएगा द टाइगर किल्ड ए हैप्टी बुल्क। बताइए कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से। यानी तीन वाक्य दिए थे और तीनों को हमने एक करके, यानी कि क्या कर दिया, इसका सिंपल क्या कर दिया, तो ये सिंपल हो चुका है बहुत ही आसानी से। तो देखो ये था हमारा सिंपल करने का पार्टिसिपल द्वारा। कैसा था, पार्टिसिपल द्वारा। तो इसके जो 4 रूल थे, 4 रूलों को बहुत ही बढ़िया तरह से याद करोगे, आपके माइंड में बैठा लोगे। और देखो मैंने इसको आपको सेंटेंस की कंडीशन के बेस से बताया, बहुत ही आसानी से आप सेंटेंस को भी पहचान सकते हो और उसकी जो सिंपल है वो भी कर सकते हो। क्योंकि सबसे मुख्य तरीका क्या होता है, सेंटेंस को पहचानना, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस को पहचान नहीं पाओगे आप उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।